सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। बांग्लादेश और भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। दोनों मुल्कों में ईद उल फितर 25 मई बरोज पीर को मनाई जाएगी। फवाद चौधरी ने जे न्यूज़ के प्रोग्राम में दावा किया कि बांग्लादेश में कल ईद है। उनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो पीर को ईद मनाएगा, मगर बांग्लादेश और भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। दोनों मुल्कों में ईद उल फितर 25 मई बरोज पीर को मनाई जाएगी। इस हवाले से फवाद चौधरी ने जे न्यूज़ के प्रोग्राम में दावा किया कि बांग्लादेश में कल ईद मनाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो पीर को ईद मनाएगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी पूरा दिन कौम को चांद नजर आने की साइंस समझाते रहे। शाम ढलते ही फवाद चौधरी ने सरकारी ऐलान के मुताबिक ईद मनाने का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म ऑफिस जिस फैसले की हिमायत करेगा वो उसे तस्लीम करेंगे। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि सांगड़, बदीन, ठट्ठा में चांद नजर आने का कवी इम्कान है, लेकिन इन इलाकों में कहीं भी शहादत मौसूल नहीं हुई है। इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। सलीम बुखारी साहब, तो फवाद चौधरी साहब का चांद तो कहीं नजर नहीं आया। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने एक साल पहले भी इसी तरह की हरकत की थी। ये उनकी तरफ से एक तरह की तकरीबकारी है, क्योंकि एक रवायत जो सदियों से चली आ रही है, जिसके लिए हदीस मौजूद है, जिसके लिए फकाह ने सब कुछ लिखा हुआ है कि चांद, हदीस ये कहती है कि रोजा, हज और ईद, ये चांद नजर आए बगैर नहीं हो सकती। उसके अंदर इन्होंने पिछले साल भी अपनी दरफुंतनी छोड़ने की कोशिश की थी और इस मर्तबा भी की थी, और पूरी कोशिश की कि इंतशार फैले, एक फिरका वाराना जो सोच जो है वो यहाँ जन्म ले। तो मैं तो बहुत ज्यादा मजम्मत करता हूँ उनकी हरकत की। और दूसरी तरफ ये है कि देखिए, उनका ये दावा भी गलत है कि दुनिया भर में ईद कल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में ईद नहीं है, खुद उन्होंने कहा बांग्लादेश में ईद नहीं है। और उनका प्रेमिसेस इतना कमजोर और इतना वीक था कि हुकूमत भी उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं थी। आपने देखा जो वज़ीर अमूर है, उनका बयान क्या है। और अल्टीमेटली खुद आपने भी, मौसूफ ने अपने लीडर की तरह से यू टर्न लेके कहा कि अब तो मैं वही फैसला मानूंगा जो हुकूमत का होगा। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनकी अपनी कैबिनेट के वज़रा अगर एक दूसरे के खिलाफ महाज कायम करेंगे तो उनके लिए तो हुकूमत करना पहले ही मुश्किल होता जा रहा है, इस और ज्यादा मुश्किल होगा। तो सलीम बुखारी साहब, आम आवाम पर बड़ा अजीब असर पड़ रहा है। एक आम ओहदा नहीं है, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जाहिर है उनकी बात भी असर रखती है। एक तरफ कहा जा रहा है चांद नजर आएगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है चांद नजर नहीं आएगा। आवाम तो अब ये तजब्जुब का शिकार है कि गालिबन हम या पिछली ईदें गलत गुजारने लगे या फिर आने वाली। देखिए, गुजारिश ये है कि निजाम तो वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। निजाम तो वही है जो उनकी अहादीस और उनकी सुन्नत के तहत चलता है। ये वज़रा और ये साइंस जो है, ये पिछली मर्तबा झूठी साबित हो चुकी है। इसलिए इसके ऊपर इन्हिसार करके एक ऐसे मुल्क में जिसका सरकारी मजहब इस्लाम है, जहाँ 98% मुसलमान रहते हैं, वहाँ इस किस्म की तकरीबी सोच जो है, मैं नहीं समझता कि किसी के भी हक में है। और खास तौर से हुकूमत का खुद एक वजीर इस किस्म की हरकत अगर करे तो उसका नोटिस लिया जाना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये तो खुदा का शुक्र ये है कि उलमा इकराम ने और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने फिर यकजहती का सबूत दे के इस मुल्क को फिर एक मर्तबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। ईद से कबल ही मुल्क भर में 5 रोजा मुकम्मल कर्फ्यू का आगाज हो गया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक कर्फ्यू 24 घंटे जारी रहेगा। इस दौरान मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी लगा दी गई है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। अब तक कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 52,434 हो गई है।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के बायस 34 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। अब तक कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 52,434 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के बायस 34 अफराद जाँ बहक हो गए। लॉकडाउन खुलने के बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना से अमवात में भी इजाफा हो गया। एक ही दिन में 34 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1101 हो गई। लॉकडाउन खुलने के बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना से अमवात में भी इजाफा हो गया। एक ही दिन में 34 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1101 हो गई। जबकि मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 52,437 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1743 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 18,730, सिंध में 20,883, खैबर पख्तूनख्वा में 7,391 और बलूचिस्तान में 3,198 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 607, इस्लामाबाद में 1,457, जबकि आजाद कश्मीर में 171 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 16,653 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सबा बजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर से कराची आने वाली परवाज में सवार अफराद की शनाख्त के लिए वरिसा के DNA का सिलसिला जारी है। उधर तैयारा हादसे में शहीद मेजर शहरियार और लेफ्टिनेंट बालाज खान बलोच को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर्स ने भी शिरकत की। एयरलाइन तैयारा हादसे में शहीद होने वाले मेजर शहरियार और उनकी अहलिया मिसेस महान शहरियार और 3 साला रेयान और 2 साला इल्सा की नमाज जनाजा कराची शरफाबाद की मस्जिद अली में अदा की गई। बहरिया टाउन की आयशा मस्जिद में लेफ्टिनेंट बालाज खान बलोच की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, JOC मलीर कैंट, सरकारी और सिविल अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेजर शहरियार और उनके अहले खाना की तदफीन शोहदाए कब्रिस्तान कालापुल के आर्मी कब्रिस्तान में की गई। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले गुलबहार के शहरी वकास और उनकी अहलिया निदा वकास की नमाज जनाजा गुलबहार मस्जिद उस्मानिया में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका और लवाहिकीन ने शिरकत की। शहीद वकास और उनकी अहलिया की तदफीन पापोश नगर में की गई। PIA इंतजामिया का कहना है कि शहीद होने वाले 21 मुसाफिरों की शनाख्त होने के बाद मय्यत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जबकि दीगर मुसाफिरों की लाशें DNA टेस्ट करके लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। समर अब्बास, 24 न्यूज, कराची। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। अब तक कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 52,434 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के बायस 34 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। अब तक कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 52,434 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के बायस 34 अफराद जाँ बहक हो गए। लॉकडाउन खुलने के बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना से अमवात में भी इजाफा हो गया। एक ही दिन में 34 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1101 हो गई। लॉकडाउन खुलने के बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना से अमवात में भी इजाफा हो गया। एक ही दिन में 34 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1101 हो गई। जबकि मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 52,437 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1743 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 18,730, सिंध में 20,883, खैबर पख्तूनख्वा में 7,391 और बलूचिस्तान में 3,198 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 607, इस्लामाबाद में 1,457, जबकि आजाद कश्मीर में 171 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 16,653 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सबा बजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर से कराची आने वाली परवाज में सवार अफराद की शनाख्त के लिए वरिसा के DNA का सिलसिला जारी है। उधर तैयारा हादसे में शहीद मेजर शहरियार और लेफ्टिनेंट बालाज खान बलोच को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर्स ने भी शिरकत की।
ایئر لائن طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے میجر شہریار اور ان کی اہلیہ مسز مہان شہریار اور 3 سالہ ریان اور 2 سالہ السا کی نماز جنازہ کراچی شرف آباد کی مسجد علی میں ادا کی گئی۔ بحریہ ٹاؤن کی عائشہ مسجد میں لیفٹیننٹ بالاچ خان بلوچ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز، JOC ملیر کینٹ، سرکاری اور سول افسران سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ میجر شہریار اور ان کے اہل خانہ کی تدفین شہدائے قبرستان کالا پل کے آرمی قبرستان میں کی گئی۔ طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے گلبہار کے شہری وقاص اور ان کی اہلیہ ندا وقاص کی نماز جنازہ گلبہار مسجد عثمانیہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ اور لواحقین نے شرکت کی۔ شہید وقاص اور ان کی اہلیہ کی تدفین پاپوش نگر میں کی گئی۔ PIA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والے 21 مسافروں کی شناخت ہونے کے بعد میت لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ دیگر مسافروں کی لاشیں DNA ٹیسٹ کر کے لواحقین کے حوالے کی جائیں گی۔ سمر عباس 24 نیوز کراچی۔ ایک بار پھر بات کریں گے عید کے چاند کی۔ عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مفتی منیب الرحمان کی صدارت میں محکمہ موسمیات کراچی کمپلیکس میں ہو رہا ہے۔ تکنیکی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات، سپارکو اور پاکستان نیوی کے ماہرین بھی اس اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، ٹھٹھہ، بدین سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمود ریاض سے۔ محمود ریاض، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی یقیناً یہ ایک طویل ترین اجلاس ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد مفتی منیب نے کہا تھا کہ جیسے حالات ہیں کہ کوئی بھی اپنے طور پہ بیان جاری نہ کرے، چاند کی رویت کا اعلان صرف جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی وہ کرے گی۔ لیکن ابھی جو ہے اجلاس مغرب کی نماز کے بعد افطار کے بعد جب دوبارہ شروع ہوا تو وہ طویل ترین اجلاس ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ملک کے مختلف حصوں سے کچھ شہادتیں جو وہ موصول ہوئی ہیں، تو یقیناً جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے، جو صوبائی کمیٹی ہوتی ہے، وہ اس سے کنسرن کرتی ہے اور ان کا ایک باقاعدہ ایک پروسیجر ہے کہ وہ جو شہادت دینے والے ہیں وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، عادل ہیں۔ اس کے اندر یقیناً سائنسی توجیہات تو ہوتی ہیں، لیکن ایک مذہبی توجیہات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ جو آدمی چاند دیکھنے کی شہادت بتا رہا ہے وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور اس کا اہل محلہ یا اس معاشرے میں اس کا کردار کیسا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار رویت ہلال کمیٹی کو پریشر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اجلاس جو ہے وہ طویل ترین اجلاس ہو گیا۔ اتنا زیادہ ہم نے نہیں دیکھا۔ دوسری طرف اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں گے کراچی میں چاند نظر آنے کے جو آخری وقت تھا وہ 7:54 تھا اور بلوچستان کی ساحلی پٹی جس میں عموماً گوادر، پنکور، جیوانی یہ ساحلی جو پٹی ہوتی ہے اس میں 15-20 منٹ بہت زیادہ اگر پلس کر لے تو نظر آتا ہے، تو وہ ٹائم بھی گزر گیا۔ تو اب اس وقت اجلاس صرف اس بات پر جاری ہے کہ جو پورے ملک سے کوئی شہادت اکٹھی ہوئی ہیں ان کو ویریفائی کرنے کا جو پروسیس ہے کہ پھر اور جو شہادتیں آتی ہیں وہ ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ محمود۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔